हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब कोरोना से बचे हुए होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैथ्स मंत्रा बाय विजय की नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा होगा, हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे और रियल नंबर्स की ये थर्ड वीडियो होगी जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि मैंने पीछे लिखी हुई है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये पढ़ने से पहले हम प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राइम नंबर आपने पहले सुना भी होगा कि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं एंड कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स उनको बोलेंगे जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। जैसे हमारा 2 हमेशा या तो 2 से इटसेल्फ खुद से डिवाइड होगा या फिर 2 1 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए 3, या तो 3 3 से डिवाइड होगा या फिर 3 1 से डिवाइड होगा। मान लीजिए 5, या तो 5 5 से डिवाइड होगा या 5 1 से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे। अब नंबर सिस्टम के अंदर जो नंबर्स प्राइम नंबर हो गए उनको छोड़ के जो बचेंगे वो हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन की बात करूं, दीज आर द नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर ना हो उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो आपको प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर के बारे में पता चल गया। अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या रिलेशन है इसका प्राइम नंबर से, क्या रिलेशन है इसका कंपोजिट नंबर से, वो हम देखते हैं। तो देखिए, क्या मैं 24 को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। तो हम ट्राई करते हैं। देखिए, इसको मैं 2 इंटू 12 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर फर्दर करूँ तो 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। फर्दर अगर करूँ तो 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो देखिए, 24 को मैंने प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख लिया। यहाँ पर 2 भी प्राइम है, यहाँ पर 3 भी प्राइम है, ठीक है। तो कोई और नंबर देखता हूँ मैं। अगर मुझे 15 को लिखना हो तो कैसे लिखूँगा, 3 इंटू 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 भी प्राइम है एंड 5 भी प्राइम है। अगर इसके अलावा कोई और नंबर अगर मैं देखूँ, मान लीजिए 33 को लिखता हूँ, तो इसको कैसे लिखूँगा, 11 इंटू 3, बस हो गया। 11 भी प्राइम है एंड 3 भी प्राइम है। कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, मान लीजिए 27 ले लीजिए। 27 को अगर मैं लिखूँगा तो 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ। फर्दर अगर करूँ तो 3 इंटू 3 तो इसको भी मैंने प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख दिया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, यही तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम। कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लीजिए आप, उसको प्राइम की प्रोडक्ट में लिख सकते हो। और उसके आगे जो ये फैक्टराइजेशन बन रही है ये हमेशा यूनिक बनेगी। इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन बन ही नहीं सकती है। 15 को आप इनके अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते हो अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। मतलब कि 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5, इसको छोड़ के इसका मतलब तो एक ही है ना, चाहे आप 5 पहले लिखो चाहे आप 3 पहले लिखो। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो आपकी फैक्टराइजेशन होगी ये यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब जो इनका ऑर्डर है उसको छोड़ के, ठीक है। तो यही थी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिख सकते हो। इसके बारे में आप पहले भी जानते थे। इसको मैं नए नाम से अगर मैं बोलूँ तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं कि 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए या फिर 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो ये थी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको समझ में आ गई है। बड़ी ही आसान सी थी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो फैक्टराइजेशन हमारी आएगी, जो हमें मिलेगी, वो हमेशा यूनिक मिलेगी और ऑर्डर पर डिपेंड कभी नहीं करेगी। ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं। तो उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में जो कि बड़ा ही आसान है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर समझ आ जाए तो आसानी से हो जाता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने बोला है
कि कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, एक 4 की पावर n नंबर इन्होंने कंसीडर किया है जिसमें n की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है, n की वैल्यू नेचुरल से बिलोंग कर रही है, मतलब n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू नेचुरल से बिलोंग करती है। फिर बोला है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है विच 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है जब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और एक्सपेंड करेंगे तो वो 0 डिजिट के साथ एंड हो, मतलब कि n की वैल्यू को अगर मान लो 2 पुट करते हैं तो 4 की पावर 2 और मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो कितना 16 होगा, तो जो लास्ट डिजिट है वो 0 बनना चाहिए। क्या n की कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है, ये हमें बताना है। वैसे तो आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हो n की वैल्यूज को पुट करके, बट ये बड़ा ही लेंथी मेथड हो जाएगा। तो बजाय कि ये लेंथी मेथड के हम यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करते हैं। तो देखिए हम किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। हमें दिया गया है कि 4 की पावर n और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब हम मान लेते हैं कि कोई हमें n ऐसा मिल जाएगा जो कि यहाँ पर जब पुट करूँगा तो और उसको एक्सप्रेस करूँगा तो एंड की जो डिजिट होगी वो 0 आ जाएगी। तो अगर मान लीजिए ये कोई आपका नंबर मिल गया आपको जिसमें एंड की डिजिट आ गई 0, ठीक है, कोई एक n की वैल्यू आपको मिल गई, मान ली कोई भी थीटा वैल्यू मिल गई है, कुछ भी है जिसको हमने यहाँ पर पुट किया, एक्सप्रेस किया, तो एक ऐसा डिजिट मिल गया जिसकी लास्ट डिजिट 0 होगी। तो अगर किसी की लास्ट डिजिट 0 है तो क्या वो 5 से डिवाइड होगा? यस, ऑब्वियस सी बात है, 5 से डिवाइड तो होगा ही, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं 4 की पावर n को प्राइम फैक्टर के अंदर। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 2 इंटू 2 इसकी पावर n लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो 2 की पावर 2n लिख सकता हूँ। तो अगर ये 5 इसको डिवाइड करेगा, मान लीजिए हमें कोई n मिल गया जिसको हमने यहाँ पे पुट किया, एक्सप्रेस किया, तो एक ऐसा नंबर मिल गया जो 0 पे ख़त्म हो रहा है आके। तो अगर 0 पे ख़त्म हो रहा है तो 5 उसको डिवाइड करेगा, 5 अगर उसको डिवाइड करेगा तो 5 इसको भी तो डिवाइड करता होगा ना। देख लेते हैं हम क्या करता है 5 इसको डिवाइड, बताइए यहाँ से देख के। क्या 5 इसको डिवाइड करता है? नहीं, 5 इसको डिवाइड नहीं करता। तो हम बोलेंगे नो, n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी कि जिसको हम पुट करेंगे और एंड में एक्सप्रेस करेंगे और एंड में 0 मिल जाए। तो ये हमने किया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से। वैसे कितना आसान बन गया, बट अगर हम n की वैल्यूज़ को पुट करके करते तो काफ़ी लेंथी बन जाता। दोबारा बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई n की वैल्यू ऐसी मिल जाती है जिसको हम पुट करेंगे तो वो 0 पे ख़त्म होता है एक्सपेक्ट करने पे। अगर वो 0 पे ख़त्म होगा तो 5 डिवाइड करेगा उसे। 5 डिवाइड अगर इसको 5 डिवाइड करेगा इस नंबर को, तो ये नंबर मिला कहाँ से है? यहीं से तो मिला है। अगर 5 इसको डिवाइड करेगा तो 5 इसको भी तो डिवाइड करेगा, बट हमने अभी देखा ना कि 5 इसको कहाँ डिवाइड करता है? नहीं करता है। नहीं करता है तो कोई n की ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसको यहाँ पुट करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे तो लास्ट में 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से आएगा नो। तो देखिए अब हम HCF एंड LCM फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से निकालना सीखेंगे। वैसे तो हमने HCF यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से निकालना सीखा था लास्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाइए और उसे देखिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से HCF एंड LCM निकालेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसी को ले लेते हैं कि 6, 72 एंड 120, इनका आपको HCF निकालना है एंड LCM निकालना है, और वो मैं निकालूंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या फिर मैं बोलूँ प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो ये हमने कर लिया इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसकी हेल्प से LCM एंड HCF निकालेंगे, LCM और HCF निकालेंगे। तो HCF देखिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, जो कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो। इन तीनों में देखिए, इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में 3 कॉमन है, ये देखिए 3 कॉमन है, और 2 भी कॉमन है, ये देखिए 2 कॉमन है। 5 कॉमन नहीं है तीनों में, तो 5 को हम नहीं निकालेंगे बाहर। और इनकी पावर क्या निकालेंगे?
जो हाईएस्ट हो, मतलब कि अब देखिए 2 की पावर 1 यहाँ भी है, 2 की पावर 1 यहाँ भी होगी, 2 की पावर 1 यहाँ भी होगी। अगर हम 2 की पावर 3 को बाहर निकालते हैं, मतलब 2 की पावर 3 यहाँ पर तो है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, 2 की पावर 3 यहाँ भी है, ठीक है, बट 2 की पावर 3 यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं 2 की पावर 3 बाहर नहीं निकालूंगा, मैं 2 की पावर 1 बाहर निकालूंगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे 3 की पावर 2 बाहर निकालना हो तो वो यहाँ पर है, बट यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो ऐसी पावर बाहर निकालूंगा जो तीनों के अंदर हो। 3 की पावर 1 यहाँ भी है, 3 की पावर 1 यहाँ भी है और 3 की पावर 1 यहाँ भी है, तो 3 की पावर 1 बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, इनका HCF 6 बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अब मैं HCF की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। नंबर्स के अंदर जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर के प्रोडक्ट को मैं बोलूँगा HCF। यहाँ से मुझे LCM निकालना होगा। LCM में क्या निकालूंगा, अब LCM में निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर। वहाँ पर तो क्या था, स्मॉलेस्ट पावर निकाली थी, स्मॉलेस्ट पावर निकाली थी और ऐसे प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर निकाली थी जो तीनों के अंदर कॉमन हो, बट यहाँ पर तीनों के अंदर कॉमन हो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी पावर्स को बाहर निकालना है और हाईएस्ट पावर को बाहर निकालना है। देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हाईएस्ट है तो 2 की पावर 3 को बाहर निकाल लिया। 3 की पावर कितनी हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट है तो उसको बाहर निकाल लिया। 5 की पावर, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर कॉमन होना ज़रूरी नहीं है बट HCF के अंदर कॉमन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, हाईएस्ट 1 है, तो 5 की पावर 1 को बाहर निकाल लो तो क्या बन जाएगा 8, ये 9 और इनटू में 5, ये बन जाएगा 72 × 5। ठीक है, जो भी आंसर आएगा ये आपका हो जाएगा LCM। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से LCM एंड HCF फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, जैसा कि आपने देखा होगा ओलंपिक वगैरह में जो होता है सर्कुलर पाथ। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव ए 1 सर्कल। सोनिया उसको कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, रवि उसी को कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है। ठीक है, अब बोला है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, उन दोनों ने स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ स्टार्ट किया एंड एट ए सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक साथ स्टार्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट से, एक ही डायरेक्शन के अंदर गए। आफ्टर हाउ मैनी मिनट दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। मान लीजिए ये वो सर्कल है, ठीक है, ये वो सर्कल है और ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से सोनिया ने और रवि ने दोनों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, सोनिया इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट लेती है, रवि इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट लेता है। तो अब उन्होंने बोला है कि अगर दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे तो कितने मिनट बाद दोबारा इसी पोजीशन पर आकर मिल जाएंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन LCM का है बट आप इसको फिगर ड्रॉ करके आसानी से बना सकते हो। कैसे, देखिए जब मान लीजिए सोनिया ने स्टार्ट किया और 18 मिनट कंप्लीट हो गई, वो वापस पहुंच गई। जब तक 18 मिनट कंप्लीट हो जाएगी, रवि तो 12 में कंप्लीट कर रहा है ना, जब रवि कंप्लीट कर रहा है तो वो तो 12 में कंप्लीट कर रहा है, तो बाकी के 6 मिनट आगे चला जाएगा वो, बाकी के 6 मिनट मतलब कि आधा चक्कर और काट लेगा वो। जब तक 18 मिनट होगी सोनिया एक चक्कर कंप्लीट करेगी और रवि 2 चक्कर कंप्लीट कर देगा। अब क्या हुआ, सोनिया ने दोबारा भागा और दोबारा एक चक्कर और कंप्लीट किया प्लस 18, मतलब कि अब टोटल 36 मिनट हो गई। 36 मिनट में सोनिया ने 2 चक्कर कंप्लीट किए और 18 मिनट में रवि ने 1.5 चक्कर किए थे, तो दोबारा जब 18 मिनट होगी तो 1.5 चक्कर और कंप्लीट कर देगा वो। तो 36 मिनट के बाद वो दोनों उसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। चाहे तो आप इसको ऐसे निकाल लो, अगर ये थोड़ा पजलिंग लग रहा है तो आप एक काम करो, 18 एंड 12 का LCM निकाल दो। 18 को अगर करोगे तो 16 × 3 जो कि बन जाएगा 2 × 3 की पावर 2,
और 12 को जब आप करोगे तो 3 इंटू 4 जो कि बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब देखिए पीछे हमने एलसीएम निकालना सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। एलसीएम जब निकाला था, इसको मैं रब कर देता हूँ, वैसे सर्कल से भी आप निकाल सकते हो, बट अगर कंफ्यूजन होती है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो एलसीएम जब निकाला था तो क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ अ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। इन दोनों के अंदर जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है ना, उनकी ग्रेटेस्ट पावर बाहर निकाल लो। 2 इन्वॉल्व है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2। 3 इन्वॉल्व है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2। तो सॉल्व करूँ तो 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 9। तो 36 मिनट के बाद वो दोनों मिलेंगे उसी पॉइंट के ऊपर। तो ये था आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सभी हो जाएंगे। किसी के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन बोला हुआ है निकालने के लिए, किसी के अंदर एचसीएफ निकालना है। तो ये थी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, या फिर हम इसको बोले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।